अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, अभी कुछ ही दिन पहले की यह लीला है। वैसे तो रोज महात्मा लोग माथा टेकते हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले भगत लोगों ने भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेका। उसके बाद जिन प्रेमियों की तरफ से प्रसाद था, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को गोल्ड का एक तिलक भेंट किया। फिर सत्संग हुआ और सत्संग के बाद प्रसाद बांटा गया। उसके बाद संगत ने माथा टेकना शुरू किया। संगत लाइनों में चलती रही और श्री चरणों में माथा टेकती रही। एक भगत बहुत सारे हार लेकर आया। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती हुई कि स्वामी जी, यह भगत जी श्री परमहंसों के लिए हार बनाते हैं। फिर महात्मा जी ने हार श्री गुरु महाराज जी के गले में धारण करवाया। श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद कुछ और प्रेमी भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हार लेकर आए। उनके लिए श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती हुई कि स्वामी जी, इन्होंने हार बनाने का नया नया काम शुरू किया है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, आशीर्वाद दें। ऐसे करते करते एक और प्रेमी श्री चरणों में हार लेकर आया। अलग अलग तरह के हार श्री गुरु महाराज जी के गले में धारण करवाए गए। उन हारों को पहने हुए श्री गुरु महाराज जी खूब सज रहे थे। उसके बाद एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के लिए गोल्ड का तिलक लेकर आया। तिलक श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर लगाया। उसके बाद किसी प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी को गोल्ड की अंगूठी भेंटा की। अंगूठी श्री गुरु महाराज जी के उंगली में धारण करवाई। श्री गुरु महाराज जी सबको बार बार आशीर्वाद देते रहे। जो जैसी भावना लेकर आया, श्री गुरु महाराज जी सबकी भावना पूरी करते रहे। श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों को उठाते हुए बार बार सबको आशीर्वाद देते रहे। आखिर में एक भगत जी ने श्री चरणों में थर्माकोल की बहुत सारी प्लेटें, कटोरियां आदि बहुत सारा सामान श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठा किया। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें खूब खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी, मेरी माता जी बहुत बीमार रहती हैं। श्री गुरु महाराज जी ने ग्लूकोज दिया और फरमाया कि यह ग्लूकोज माता जी को रोज पिलाना है और उनसे कहना है भजन सिमरन भी रोज करना है। जब सबने माथा टेक लिया तो श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने माइक मंगवाया और निज कर कमलों में पकड़ा और फरमाया कि गुरुमुखों, दर्शन हो गए हैं, प्रोग्राम हो गया, चलो चलो चलो। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया तो किन्नुओं का टप मंगवाया गया। नाचने वाला भजन चल रहा था। सारी बाइयां, भक्तानी और सारे महात्मा भगत लोग भागकर आगे आ गए। श्री गुरु महाराज जी ने किन्नू लुटाने शुरू किए। श्री गुरु महाराज जी ने खूब किन्नू लुटाए। सारे प्रेमी नाचते रहे। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने टॉफियों का टब मंगवाया। श्री गुरु महाराज जी काफी देर तक टॉफियां लुटाते रहे। पास ही एक महात्मा जी खड़े थे। महात्मा जी भागते हुए आगे की तरफ आ गए। श्री गुरु महाराज जी ने टॉफियां महात्मा जी की झोली में डाल दी। श्री गुरु महाराज जी टॉफियां महात्मा जी की झोली में डालते रहे। करते करते महात्मा जी की झोलियां टॉफियों से भर गई। जब टब खाली हो गया तो श्री गुरु महाराज जी ने टब को उल्टाकर महात्मा जी के सिर पर रख दिया और इशारा किया, नाचो महात्मा जी। नाचते रहे। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए और मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ चले गए। आप सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी के सुंदर श्री दर्शनों की, श्री लीला और शुभ आशीर्वाद की बहुत बहुत बधाई हो। तो गुरुमुखों, यह जो हमारे महापुरुष हमें जो एक सच्ची खुशी प्रदान कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाए, संसारी लोग जो हैं, बड़ा घर बना के, अच्छा पैसा कमा के, अच्छा परिवार, अच्छा धन दौलत, बिजनेस बनाकर खुश होते हैं। लेकिन वो खुशी सिर्फ थोड़े समय की ही खुशी होती है। लेकिन जो संत महापुरुष हैं, वक्त के संत महापुरुष हैं, यह जो हमें खुशी प्रदान करते हैं, इस खुशी का कोई अंत नहीं है।
यह खुशी तो अनंत, अपार और अमर है। यह ऐसी खुशी है जो मन को शांति प्रदान करती है, मन को आनंद से झूम जिससे मन जो है आनंद से झूम उठता है। ये खुशी जो संतों महापुरुषों के चरण में आकर हमें प्राप्त होती है, यही खुशी ही हमारी असली अपनी जो है असली सच्ची मानसिक खुशी है। तो गुरुमुखो, ये मानसिक खुशी और सच्ची खुशी ही तो आज हर एक इंसान की इच्छा है। इंसान इस मानसिक और सच्ची खुशी के लिए इतने प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसे यह मालूम ही नहीं कि इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी संसार में धन दौलत ऐशो इशरत आराम का सामान सब इकट्ठा करके भी उसे मानसिक शांति नहीं मिल सकती। मानसिक शांति तो सिर्फ जो परमानंद दयाल जी महाराज जी ने पांचों नियम बनाए हैं, उन पांचों नियम को निभाकर ही मानसिक शांति मिल सकती है। तो इसलिए गुरुमुखो, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, और ये जो जीवन आनंद में शांति में व्यतीत करने के लिए मिला है, तो क्यों हम इसे अपनी इच्छाओं की जो है बढ़ा बढ़ा कर इसको परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए समय का सदुपयोग करना है। तो और श्री सदगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है और उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।